मंडी और संजौली में अवैध मस्जिद पर घमासान अभी जारी है। अवैध मस्जिदों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शिमला और कुल्लू में हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। संजौली में अवैध मस्जिद गिराने की मांग है। मंडी में नगर निगम ने अवैध ढांचे को गिराने का अल्टीमेटम दिया हुआ है। अवैध ढांचे को 30 दिनों के अंदर गिराना होगा, यह मंडी में नगर निगम कोर्ट ने कहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली वाला जो मामला है उसमें नगर निगम कोर्ट ने अगली तारीख दे दी है और उसको लेकर प्रदर्शन का सिलसिला संजौली से ही शुरू हुआ था, जो कि हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में फैल चुका है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंडी में अवैध ढांचे की तस्वीर, कुछ हिस्सा तोड़ा गया है लेकिन अभी भी बाकी का हिस्सा जो तोड़ा जाना है उसको लेकर के भी अभी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और इन सब के बीच अलग अलग जगह तस्वीरें जो सामने आ रही हैं विरोध प्रदर्शन की, वो भी आपको दिखा रहे हैं। कहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, कहीं महिलाएं सड़क पर उतरी हैं। पूरा विवाद क्या है वो आपको बता देते हैं। हिमाचल प्रदेश के संजौली में, जो कि शिमला का इलाका है, वहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया। आसपास वहां आरोप लगा कि घुसपैठियों को बुलाया जा रहा है। वहां जो लोग आ रहे हैं उनकी वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो रही है, छेड़खानी हो रही है, मारपीट हो रही है। और इसको लेकर के हिमाचल के संजौली से जो विवाद शुरू हुआ था वो अलग अलग जगहों तक फैल चुका है। संजौली में कुछ दिन पहले वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इससे मामला दबने के बजाय और बढ़ गया है। और जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, आप मंडी में जहां पर मौजूद हैं वहां से तस्वीरें दिखाएं और बताएं क्या स्थिति है अभी वहां पर। देखिए, अभी फिलहाल यहाँ पर शांतिपूर्वक सब कुछ यहाँ पर चल रहा है और करीब 9 से 11 बजे के आसपास जो बाजार था उसको बंद रखा गया था। उसके बाद जो बाजार है वो खोल दिया गया है। और इसी के साथ ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये सारा जो एरिया है जो कि अवैध मस्जिद है जिसको बताया गया है उसका एरिया है। और जिसका कि ऊपर वाला जो फ्लोर आप देख रहे हैं ये अभी कुछ सालों पहले ही तैयार हुआ है। वहीं इसी के साथ ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये पूरी दीवार थी जो कि ऊपर तक थी। और जैसे ही मस्जिद के लोगों को पता चला कि जो यहाँ पर प्रशासन है वो इन पर कार्रवाई कर सकता है, तो प्रशासन के पहुँचने से पहले ही इस दीवार को यहाँ से तोड़ दिया गया है, उसको यहाँ से गिरा दिया गया है। लेकिन इसी के साथ अभी भी जो लोग हैं उनका साफ तौर से कहना है कि प्रशासन ने उन्हें 30 दिन का वक्त दिया है, क्योंकि प्रशासन ने कहा है कि 30 दिनों के भीतर ये जो मस्जिद है, जो कि ऊपर वाला एरिया आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ दिनों में ही ये जो एरिया है अवैध तरीके से और नियमों को ताक पर रख करके इस मस्जिद का ऊपर का जो हिस्सा है उसको यहाँ पर बनाया गया था। और फिर उसी के साथ यहाँ पर जैसे ही लोगों को पता चला उसके बाद में तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। और फिर प्रशासन का भी ये कहना है कि ये जो एरिया है इसको अवैध तरीके से बनाया गया है और इसके अंदर जो है 30 दिनों के भीतर जो कि प्रशासन है वो इस पर कार्रवाई करेगा। और इसी के साथ कुछ लोग हैं जो कि बातचीत भी कर रहे थे, इनसे बात करते हैं। सर, ये जो मस्जिद है इसे आप जो है कब से देख रहे हैं? ये जो ऊपर वाला एरिया है ये कब बना है? ये तो कुछ टाइम पहले बना, ये अभी पहले पुरानी थी यहाँ नहीं, तो कुछ इसमें ऐसे बनी है यहाँ। अच्छा। मैं 2 या 3 महीने से अच्छा। साल भर हो गया काम चलते हुए इनका। तो जब आपने देखी शुरू में तो कितना हिस्सा था इसका?
शुरू में तो एक बीच वाले हिस्सा था इसका, उसके बाद साइड पे बनी। और तो आप लोगों ने फिर इसका कोई विरोध नहीं किया उस दौरान? नहीं, उस दौरान क्या विरोध करना सर, कहते हैं ही नहीं की थी ना उस टाइम। कहते हैं ये जमीन पता नहीं 5-6 बीसों बताते हैं, कोई बोलते हैं 2 बीसों। लेकिन जो हिस्सा बाहर का देख पा रहे हैं, जो कि दीवार है, वो इन्होंने खुद ही तोड़ी है। नहीं, मैं तो और भी लोग इनसे बात करते हाँ हैं। सर, ये जो बाहर का हिस्सा है, ये क्यों तोड़ा गया है? ये सर पीडब्ल्यू वाले ने तोड़वाई इनसे ना, पीडब्ल्यू वालों की निकली होनी है जमीन, अच्छा, तब करके टूटी है। जब आप थे यहाँ पर, कितने सालों से आप बैठे यहाँ पर अपना काम चला रहे हैं? मैं 30-35 सालों से बैठा हूँ यहाँ पे जी। हाँ, शुरू में कैसी थी मस्जिद? शुरू में 12-15 बाई 15 की होगी, छोटी सी, वही गुंबद बने हुए थे, उन्होंने वो तोड़ी और ये प्रोजेक्ट कर दिया खड़ा। कितने लोग यहाँ पर आते हैं अमूमन जुम्मे के दिन, शुक्रवार के दिन यहाँ पर नमाज पढ़? 200-300 लोग आ जाते थे जी। अच्छा अच्छा। आ जाते हैं 200-300 लोग। इस एरिया में कितनी और मस्जिद हैं? 2 मस्जिदें हैं जी यहाँ, इसके साथ एक और है अच्छा। रामनगर मंडी में। हाँ। और यहाँ पर शुक्रवार को क्या हुआ था? अचानक से भीड़ कहाँ से इकट्ठा हो गई थी? शुक्रवार को जैसे बाजार में लोग आए हुए ओरे बरे से वो इकट्ठे हो गए और भीड़ हो गई। फिर आपको भी जाना पड़ा यहाँ से दुकान बंद करके? जी हमें भी चल गया 12-12:30 बजे, बंद करके चले गए थे हम भी। इतने सालों में कभी ऐसा हुआ कि अचानक दुकान बंद करके जाना पड़ा हो? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं कहे बंद करके दुकान है। देख सकते हैं चंदन, यहाँ पर लोगों का कहना है जो कि करीब 35 से 40 सालों से अपनी दुकान यहाँ पर चला रहे हैं, ठीक मस्जिद के सामने। तो यहाँ जो लोग हैं उनका कहना है कि पहले यहाँ मस्जिद का कुछ हिस्सा था, उसके बाद में लगातार ये दिनों के हिसाब से जो हिस्सा था वो बढ़ता चला गया। उसके बाद में ऊपर वाला जो फ्लोर है उसको भी तैयार किया गया है नियमों को रख करके। हालांकि काफी जटिल मसला है, लेकिन एक चीज जो समझना चाहेंगे, अगर वहां लोग बता सकें कि क्या ये पूरी जमीन को लेकर के विवाद है, मस्जिद के ऊपर फ्लोर बनाने को लेकर विवाद है, मस्जिद के बाहर का हिस्सा सड़क पर जो अतिक्रमण किया गया है उसको लेकर के ये विवाद है, असल पूरा विवाद क्यों है, क्या है मंडी वाला? क्योंकि संजौली की अगर बात करें, वहां तो ये कहा जा रहा है कि पूरी की पूरी मस्जिद जिस जगह पर बनी है वो सरकारी है। मंडी में पूरा मामला क्या है, लोगों से समझने की कोशिश करें। बिल्कुल चंदन, यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं जो कि काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ विवाद किस चीज़ का है? ये जो एरिया बाहर की तरफ है इसको लेकर के विवाद है, या फिर पूरी मस्जिद जो है वो इलीगल तरीके से बनाई गई? इसमें 2 चीज़ें हैं। ये जो बाहर वाला एरिया है ये बेसिकली गवर्नमेंट लैंड है। ये पहले भी इनको नोटिस दिया गया था, तो इन्होंने इसको दीवार को खुद ही तोड़ा परसों चौथ। बाकी ये दूसरा जो ऊपर वाला एरिया है ये इन्होंने बिना नक्शे TCP के NCP के बिना नक्शे पास कर ऐसे ही बना दिया, नक्शा कोई पास नहीं करवाया। विवाद वो भी है, 2 तरह के विवाद है। कितने सालों में ये सब कुछ तैयार हुआ है? ये तो 1.5-2 सालों में ही तैयार किया इन्होंने, अंदर से ही काम करते रहे ये। अच्छा। तो क्या इसके अंदर नीचे बेसमेंट भी बनाया गया है? सर हम तो अंदर गए नहीं, ऊपर बोलते हैं बनाया है बेसमेंट। अभी हम तो गए नहीं अंदर, हमें पता नहीं है। अच्छा, कितना एरिया होगा ये सारा एरिया अगर आप देखें? ये तो 5-6 बीसों के करीब है। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों से आ रही हैं। कहीं हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, कहीं पर विरोध प्रदर्शन महिलाएं निकाल रही हैं, और हमारे सहयोगी नीरज गौड़ हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें देख रहे हैं, मंडी में भी क्या विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इन सब के बीच क्या आरोप लगाए जाते हैं? आप डेमोग्राफी चेंज करने के, बाहरी लोगों को बसाने के, इस तरह के आरोप मंडी में भी लगाए गए हैं क्या? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से चंदन ये जो रोड आप देख रहे हैं इसको मंडी का जेल रोड कहा जाता है, और शुक्रवार यानी 13 सितंबर को भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे थे। ये रोड पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। इस रोड पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया था, और उसके बाद में भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन आज शनिवार है, सब कुछ यहाँ पर सामान्य रूप से चल रहा है, लेकिन फिर भी भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है, अलग अलग जगहों पर पिकेट्स बना करके पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरीके से कोई भारी जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर के माहौल ख़राब करने की कोशिश ना करें। और इसी के साथ जो मस्जिद के बाहर पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए हैं, और साफ तौर से चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। और इसी के साथ पूरे एरिया को सील किया गया है रस्सियों से और इसी के साथ बैरिकेड से। तो ये पूरा एरिया फ़िलहाल अभी यहाँ पर किसी भी तरीके से मस्जिद में किसी को जाने की यहाँ पर परमिशन नहीं है, और अभी फ़िलहाल जो हालात हैं मंडी के वो सब कुछ सामान्य रूप से यहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से शुक्रवार को हुआ, 13 सितंबर को हुआ, काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर के यहाँ पर पहुँच गए थे। इस पूरे रोड को ही ब्लॉक करना पड़ गया था, तमाम जो मार्केट्स की दुकानें हैं उन सभी को बंद करना पड़ गया था। और इसी के साथ आज भी जो व्यापारी हैं उन्होंने इसका विरोध किया था। उसके बाद में सुबह करीब 9 से 11 बजे के बीच में जो दुकानें हैं, जो बाजार हैं, उनको बंद रखा गया है।
और अभी फिलहाल सबको खोला गया है। बिल्कुल नीरज, और इन सब के बीच किस तरह से विरोध प्रदर्शन के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है वो भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। Z News.